रही हो? ड्राइवर के साथ। ये लो, कल मेरी बर्थडे है। अरे स्कूल में बता दिया था, टेलीफोन कर रही थी, सिर्फ कार्ड देने घर आई हो तुम। मैंने कहा तुम्हें घर जाके कार्ड दूं, तुम मेरी फास्ट फ्रेंड हो ना। ओह थैंक यू। आओ चलो अंदर चले। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह तुम, यकीन कीजिए मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि क्या किसी औरत पर सौत बनकर आना पड़ेगा मुझे। क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हें एक बूढ़े आदमी की बीवी बनना पड़ेगा? यकीनन तुमने ये सब कुछ खुशी से कबूल नहीं किया होगा। आपने भी तो चौधरी साहब को नई शादी की इजाजत खुशी से नहीं दी होगी। इजाजत? कैसी इजाजत? मुझे तो इस घर में तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की कोई खबर तक न थी। किसने दी इजाजत? यकीन कीजिए मैं तो समझी थी कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरी को शमसा। तुम्हारी उम्र की कोई भी लड़की खुशी से इस तरह ब्याह करने आएगी जैसे तुम आई हो। शुक्रिया कि आप मेरी मजबूरी को समझ रही हैं। किसने कराई थी तुम्हारी शादी? टोनी ने। टोनी ने? क्या आप जानती हैं टोनी को? टोनी को कौन नहीं जानता? इस घर में मैं ही तो हूँ जिसे जानते हैं सब लोग। कहाँ ले जा रहे हो उसे तुम? मैं इसे थाने ले जा रहा हूँ। इसे कहीं नहीं ले जाओगे तुम। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। ये चौधरी साहब का हुक्म है। टोनी, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि इस बच्चे को छोड़ दो। और अगर मैंने ना छोड़ा तो फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। बाबा, गेट अंदर से बंद कर दो और कोई अंदर से बाहर जाने ना पाए। हाँ, जब मैंने कहा ना कोई नहीं तो कोई भी नहीं। अगर हिम्मत है तो अब घर से बाहर निकल कर दिखाओ। देखें, इस तरह ना करें आप मेरे साथ। टोनी, मैं कहती हूँ अपना लहजा दुरुस्त करो। बेगम साहिबा, मेरा मकसद इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं था। चौधरी साहब का हुक्म है कि इसकी तस्वीर खिंचवाकर थाने में वहां के रिकॉर्ड में जमा कर दी जाए, मुकम्मल तफसील के साथ। ये कोई बुरी बात तो है नहीं, इसमें आपका भी फायदा है। तुम छोड़ दो इसे, मैंने इसकी तस्वीर बनवा ली है। बस इतनी सी तो बात थी, आपने तो बतंगड़ी बना दिया। रोशु, जाओ अंदर से अपनी तस्वीर ला कर दो। जी बेहतर। अब जा सकता हूँ मैं? बाबा, गेट खोल दो। शुक्रिया। एक मिनट, टेंडर का क्या हुआ? टेंडर उसी रेट पे किया है सर जो डिस्कस हुआ था, लेकिन क्या लेकिन? कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स आए थे, पूल सिस्टम की बात कर रहे थे। फिर तुमने क्या कहा? मैं आपसे पूछे बगैर क्या कह सकता? आरशा, ये बात तो तुम खुद भी कर सकते थे। तुम तो जानते हो हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन और गुडविल है। काम फेयर होगा, नो पूल नो बार्गेनिंग। इस तरह के काम हमने किए हैं ना हम करेंगे। लेकिन सर। नो लेकिन सर, हम जिस तरह के काम करते चले आए उसी तरह करेंगे, साफ और फेयर। अगर हम मुस्तैक हैं तो ये काम हमें मिलेगा, वरना नहीं। तुम रेट भर दो। जी बेहतर। साहब घर में नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। कोई तो होगा अंदर, मुझे बात करनी है। टाइम लिया आपने तो बात हो सकती। टाइम मैंने लिया, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर तो आप अंदर नहीं जा सकते जनाब। क्या बात है चौकीदार बाबा? छोटी बीबी, ये अंदर जाना चाहते हैं मालकिन के पास। बोलती है मैं पड़ोसी हूँ। क्या बात है अंकल? बेटे, मेरी गाड़ी का बड़ा नुकसान हो गया है। आपके भाई ने मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया है। आप अंदर आ जाओ चौकीदार बाबा, इन्हें अंदर आने दीजिए, मम्मी से बात करें। आए जी। आपकी कार का शीशा ही तो टूटा है ना? बेगम साहब, मेरी नई कार का विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गया है। आपको पैसे दे दीजिए। कमाल करती हैं जी, आप तो इस तरह बोलेंगे तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने कहा ना, टूटने की चीज थी, टूट गई।
आपको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। नोटिस ही ले रही हूँ, जब भी आपकी बात सुन रही हूँ। आपको इसके पैसे दे दिए जाएंगे। ताज्जुब है, कोई एहसास ही नहीं किसी बात का। यहाँ छुपे हुए तुम, क्यों तोड़ा शीशा तुमने? मम्मी हम हाथ बॉल से खेल रहे थे, हाथ बॉल से शीशा नहीं टूटेगा तो और क्या होगा? चलो अपने कमरे में, चलो चलो। मैनेजर को भेजो मेरे पास। हाँ, क्या हुआ गाड़ी का? गाड़ी बन गई चौधरी साहब, शाम तक ट्यूनिंग वगैरह भी हो जाएगी। ये बिल दिया है। ठीक है। यस सर। इरफान साहब, क्या हुआ उस टेंडर का? ये टेंडर तो हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। चौधरी साहब ये काम मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है, कोई आस नजर नहीं आती। क्यों? कंपटीशन बहुत ज्यादा है और फिर कुछ ऐसी पार्टीज बीच में आ गई हैं कि टोनी। जी सर। जाओ, बैठिए। थैंक यू सर। फिर सर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज इंटरेस्टेड हो गई हैं। कोई जैक नहीं लगाया? बहुत बड़ा जैक लगाना पड़ेगा सर, छोटा मोटा नहीं। कुछ करेंगे, इस काम को हाथ से जाने नहीं देंगे। जब तुम लोगों के सर पर पड़ती है तब आते हो मेरे पास तुम लोग। सरकार, जब ओले पड़ते हैं तो आदमी छप्पड़ के नीचे आता है ना जी। हम मुश्किल में आपके पास नहीं तो फिर किसके पास जाएंगे? न तो ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी है तुम पर? सरकार, इस एक टेंडर पर बहुत आस लगाई है हमने। अगर ये टेंडर गया तो हमारे ख्वाबों का सारा महल मिस्मार हो जाएगा। हम हर कीमत पर आपकी मदद से ये टेंडर लेना चाहते हैं। अगर ये ना हुआ तो ऐसा कैसे नहीं होगा चौधरी मुकर्रम, हो जाएगा। मिसेस दुर्रानी से फोन मिलाओ जरा। अस्सलाम वालेकुम। आली जाओ, बात करेंगे। मिसेस दुरानी, आली जाओ। मिसेस दुर्रानी, वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ दुर्रानी हैं, गए हुए हैं इस्लामाबाद। ठीक, वापस आ जाएं तो उनसे कहिए जरा मुझसे फोन पर बात कर लें। जी, वो बात मैं करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। है नहीं? आ जाएंगे चौधरी मुकर्रम, इस्लामाबाद गए हुए हैं, हो जाएगा तेरा काम। बड़ी मेहरबानी सरकार, आपने इत्मीनान दिला दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। टोनी, तुम? मैं अभी लैब से आ रहा हूँ। इसमें चौधरी साहब की मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स बहुत होपफुल है शमसा। दिल बढ़ा हुआ है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर तो हाई रहता ही है उनका, और बाकी बातें तो जानती ही हो। बकवास बंद करो। क्या हुआ, मजाक कर रही हो क्या? मेरा तुम्हारा कोई मजाक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से प्लीज। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम नॉक किए बगैर मेरे बेडरूम में आए हो। I see.
तो क्या मुझे तुम्हारे बेडरूम में आने के लिए? तुम मेरे बेडरूम में नहीं आ सकते। अगर चौधरी ने देख लिया तो जिंदा काट दिए जाओगे। चौधरी की फिक्र तुम मत करो, मुझे उसके सारे प्रोग्राम्स का पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त वो यहाँ नहीं आएगा, इसीलिए तो मैं यहाँ इस वक्त आया हूँ। तुम निकल जाओ यहाँ से। शम्सा, मैं चाहता हूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे। वो देखो हमारी तुम्हारी जोड़ी कैसी सजती है। अरे चौधरी के साथ कोई मेल है तुम्हारा? बकवास बंद करो। शादी तुमने ही कराई थी चौधरी के साथ, मंगनी तोड़ के। इसलिए कि मैं जानता था चौधरी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, और फिर ये कार, बंगला, नौकर चाकर, रुपया पैसा नहीं चाहिए था मुझे ये सब कुछ, वरना मैंने चाहा था। क्योंकि मैंने तो चाहा था कि ये सब कुछ तुम्हें मिले, और ये सब कुछ तुम्हें मिल तो क्या है, बस चंद रोज की तो और बात है। उसके बाद तुम होगी, मैं होऊंगा, और ये सब कुछ। तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हारे सर पे मार दूंगी। ओके ठीक है, गुस्सा मत करो। चाहता हूँ अगर फिर आऊंगा। फिर इस कमरे में मत आना, ये मैं बता दूं तुम्हें। प्लीज शम्सा, ये पाबंदी मत लगाओ मुझ पे। देखो मैं चाहता हूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे। टोनी, मैं बीवी हूँ किसी की, ये मत भूलो। और तुम ये मत भूलो कि चंद रोज और बीवी रहोगी किसी की, उसके बाद बेवा। और वो तो खैर तुम वैसे भी हो। तुम्हें एक पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारनी है शम्सा, जबकि चौधरी पहाड़ पे से ढलता हुआ एक सूरज। तुम्हें आखिरकार मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी। औरत बगैर किसी सहारे, और वो भी किसी मजबूत सहारे के, ज्यादा देर नहीं रह सकती। छोटे साहब, सिगरेट जला रहा हूँ। आपका हाथ जल जाएगा, छोड़ दे। जो अपना काम करो। क्या कर रहे हो वहाँ? कुछ नहीं। दिखाओ इधर। सिगरेट पीते हो? पी नहीं रहा था। तो फिर क्या कर रहे थे? जला रहा था। चलो यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से, मत आया करो। हर वक्त आप डांटती रहती है। अरे तुमने तो डरा ही दिया था। बस देर। नारियल उतारूं? नहीं अभी नहीं, चलो पढ़ने का वक्त हो गया है। अपनी एनेक्सी से जाकर किताबें लो। ABCDEFGH IJKLMNOP QRST UVWXYZ। W नहीं, W। आलीजा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? आलीजा कहते हैं शेरू ने रोशू को गाड़ी में देखा भी, फिर भी नहीं पकड़ा। बहुत गुस्से में थे। मेरा ख्याल है टेडी अब खैर नहीं है। अवान्य वाली चप्पड़ का नाता ना हो बेटा। आलीजा के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि तेरे साथ इतनी अलमिया बातें करे। ए गाले तावत ठीक है,
मैं आलिजा को बताती हूँ कि शेरू कहता है। खुदा का वास्ता ये बख्तिया आई मैंने करी और ए जुल्म ना करी मेरे साथ। मैं तो तेरे साथ मजाक करे था पे हम मजाक को तो समझा कर। ई वास्तिया धियां ढूंढ ला रोशु को। इतना शुक्र कर के मोहलत मेरे पास है। जो मोहलत आलिजा ने अपने पास रखी होती तो हुण तक तेरी हड्डियों को भी कीड़े खा वंजन हा। अवन अवन बख्ती इतना ना इतना इस मोहलत पर। हाँ विभा लगी तेरे भले की ते आधियां। इतना शुक्र कर के वो भूला हुआ है। याद आ गया तुम? देखो बख्ती मेरे से ज्यादा किसको फिक्र होगी रोशु की। फिक्र पर मैं कुड़ा सा बख्तिया और मैं कुड़ा सा मैं उसको कहाँ तलाश करूँ। और रोशुआ हाय रोशु। रोशु क्या बात है? क्या हुआ? क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है? तुम अगर टैक्सी में इतना ही डरते हो तो अंदर कोठी में सोया करो। नहीं जी, ठीक हूँ मैं। चलो सो जाओ। शाबाश। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बराबर वाले ही कमरे में तो हूँ। पेरेंट्स डे का मतलब होता है जुबैर पेरेंट्स डे। और याद रखो माँ और बाप दोनों मिलकर पेरेंट्स बनते हैं। लेकिन मैंने कब कहा कि पेरेंट्स का मतलब सिर्फ माँ होती है या सिर्फ बाप? बात कहने की नहीं है जुबैर, एटीट्यूड की। एक दिन बता दो मुझे, जब तुम उसके पेरेंट्स डे पे गए, उसके प्रिंसिपल की शिकायत पर कभी तुमने स्कूल का चक्कर लगाया या कभी जाकर उसकी किसी टीचर से मिले? ये मेरा काम नहीं है सलमा, दिस इज नॉट माई हेडेक। हाँ, ये तो सब मेरी जिम्मेदारी है। उसकी टीचर बुलाए तो मैं जाऊं, उसकी प्रिंसिपल बुलाकर जलील करे तो मैं जाकर जलील। ये देखो, ये लेटर देखो तुम, जो उसकी प्रिंसिपल ने मुझे आज दिया है। और इसके साथ जो 10 बातें सुनाई है वो अलग है। ये आज तक मैं अकेली बर्दाश्त करती आई, तुम नहीं, फहद नहीं। बिगाड़ा भी तो उसे तुम ही ने, तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने। ओह माय गॉड, मैंने ये रिटर्न दे रहे हो मुझे? मैंने? हाँ, तुमने बिगाड़ा है उसको, तुम जिम्मेदार हो इसकी। अगर मैं बिजनेस की वजह से बाहर रहता हूँ तो तुम तो यहाँ रहती हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था उसका। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने उसे बेजा लाड प्यार दिया, बेजा मोहब्बत दी, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने अपने बेटे को क्या दिया? न मोहब्बत, न नफरत। तुमने तो जीते जी अपने बेटे को लाड प्यार और डांट टपर से भी महरूम कर दिया। तुम तो उसके लिए जैसे हो ही नहीं कुछ। ओह माय गॉड। आइए आइए, इनसे मिलिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। जानती हैं आप इन्हें? कौन नहीं जानता इन्हें? मशहूर खातून, मशहूर शौहर, मशहूर खानदान। आपकी जरा नवाजी है और आलिजा की जरा नवाजी है। बैठिए बैठिए। जी, तकल्लुफ बरतरफ, कहिए। मुद्दा बयान कर चुकी हूँ आलिजा।
फ्री पैसेज में कुछ दुश्वारियां हैं। सुन लिया मिसेस दुर्रानी, इन्हें फ्री पैसेज में दुश्वारियां हैं। हुक्म करें सरकार। सोना चांदी किसी फर्द या घर की मीरास नहीं और न ही किसी मुल्क की मीरास है, लिहाजा ये हर उस जगह जाती हैं जहां सोने चांदी की चमक मौजूद हो। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? भाई यूसुफ दुर्रानी से कहो कि आते जाते इन्हें एयरपोर्ट पर लोग पहचान लिया करें। कुछ लोगों को जामा तलाशी से गुदगुदी होती है। सो ये अब दुर्रानी की जिम्मेदारी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है हुजूर। सदाबहार रहो। सरकार, खाना तैयार है। आइए। रोशु, बेटा पसंद करो अपने लिए। वो जी। क्या वो जी लगा रखी? देखो कोई कमी है? ये शर्ट कैसी लगेगी? और शर्ट के साथ वो जी अच्छी लगेगी मम्मी। बिल्कुल ठीक। अब कौन सी जींस चाहिए? ये वाली। बिल्कुल ठीक। देखो कैसी लग रही है। भाई वाह। हिलना नहीं। अच्छा बताओ कौन ज्यादा खूबसूरत है? तुम ज्यादा खूबसूरत हो। गलत, तुम ज्यादा खूबसूरत हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकता। क्यों? नौकर वाला मालिक से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है? रोशु, तुम बहुत बुरे हो। शाइना मेरी बात तो सुनो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी बात सुनी जाए। सॉरी शाइना, मुझसे गलती हो गई। तुमने सोचा कैसे? किसने समझाया तुम्हें नौकर? मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। सॉरी शाइना। सॉरी शाइना, आइंदा ऐसी बेवकूफी नहीं करना। नहीं करूंगा बाबा, नहीं करूंगा। मेरी तौबा। मास्टर जी, आप इस वक्त? खैरियत? बेगम साहबा, कहते हैं नेकी को कभी भूलना नहीं चाहिए और नेकी कभी जाया नहीं जाती। आप बहुत आड़े वक्त मेरे काम आई। वो बहुत बुरा वक्त था मेरे ऊपर जब आपने फहद के लिए मुझे टीचर मुकर्रर किया। मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। ये क्या कह रहे हैं मास्टर जी आप? मैंने तो आप पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपने मेरी मदद की है कि आपने फहद को पढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल की। आपने उसे पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं। बस जी, जो पढ़ाया सो पढ़ाया, अब मैं उसे और नहीं पढ़ा सकता। क्यों, क्या हुआ? बात कोई नई तो नहीं है बेगम साहबा, बस और नहीं। पैसे कम है, मैं बढ़ा दूंगी। बात पैसे की नहीं है,
जो पैसे आप मुझे दे रही हैं वो मेरी हैसियत और काबिलियत से बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां तक फहद को पढ़ाने का ताल्लुक है मैं अब उसे और नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मास्टर जी हुआ क्या? ये पूछिए कि क्या कुछ नहीं हुआ। ये पूछिए कि उस वक्त क्या हालात थे मेरे घर के जब मैंने इस जिम्मेदारी कबूल की। ये पूछिए कि मैंने क्या क्या जिल्लत नहीं उठाई इस बच्चे के हाथों। ये पूछिए कि क्यों और कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त किया। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, लेकिन आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट मास्टर जी, लेकिन आप ट्यूशन क्यों छोड़ रहे हैं? बस जी अब वो मजबूरी नहीं रही जो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करने को मजबूर करती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी रुक जाइए मास्टर जी। ये रोजी है मेरी बेगम साहिबा, और अपनी रोजी कौन वापस करता है। हर जब वो खाली पेट अपनी रोजी लौटा दे तो फिर उसके पास कोई ना कोई सॉलिड रीजन तो होगा। ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ एक से एक काबिल और जरूरतमंद टीचर मौजूद है। जहां आपने फहद को एक नए स्कूल में दाखिल कराया, वहां उसके लिए एक दूसरे टीचर का भी बंदोबस्त कर दीजिए। पैसे में बड़ी ताकत होती है, हर चीज मिल जाती है। टीचर तो एक मामूली चीज है। खुदा हाफिज। तुम फिर आ गए? शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। बहुत ठीक तुम। हाँ, वो तो मैं हूँ। देखो टोनी, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ मत आया करो। तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना मेरे लिए। मैंने अगर यहाँ आना छोड़ दिया शमसा तो तुम बिल्कुल तन्हा हो जाओगी। तुम्हारा यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। एनीवे, मैं यहाँ इस वक्त एक जरूरी काम से आया। चौधरी साहब के 2 नंबर के काम का तकरीबन 3.5 लाख रुपया कल मैंने वसूल किया था। तो फिर मैं क्या करूं? वो पैसा बैंक नहीं गया। मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक? ब्यूटीफुल। वो पैसा इस सेफ में है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे इस सेफ का नंबर बता दो, यकीनन तुम्हारे पास होगा। इस बात पर मैं तुम्हें अरेस्ट करा सकती हूँ। ओ। चलो जाओ यहाँ से। गुस्सा मत हो। वो नंबर तो शायद मेरे पर्स में भी हो। ओह, आई एम सॉरी। ये तस्वीर, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं। मैं जिन चीजों से प्यार करता हूँ उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तस्वीर तो तुम्हारी शादी से पहले की है, जब हमारी मंगनी हुई थी। नाइस। जज्बा मोहब्बत के तहत अपने पास रखी हुई थी। वैसे अगर तुम्हें अंदेशा है तो तुम रख लो, चौधरी से मेरे पास ना देख ले। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? सोने की चमक आलिजा, सोने की चमक। हाँ, सोने की चमक। तो दोस्तों, एक चीनी रिवायत है कि एक शख्स ने शोकेस में रखा हुआ सोना देखा। उसने सोना देखते ही शोकेस को तोड़ा और सोना निकाल लिया। लोगों ने उसे पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने उससे पूछा कि ऐ बदबख्त, ये तूने क्या किया? इतने लोग तुझे देख रहे थे, तूने उन सब के सामने शोकेस तोड़कर सोना निकाल लिया, तूने देखा नहीं? उसने कहा, हुजूर देखा था, लेकिन जब मेरी नजर सोने पर पड़ी तो उसकी चमक से मेरी आंखें खीरा हो गई।
और दुनिया की हर चीज तारीख हो गई, सारी दुनिया तारीकी में डूब गई। तो दोस्तों, अपनी आंखों पर अगर सोने की चमक चढ़ा लोगे तो सोने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, सारी दुनिया तारीख हो जाएगी। सरकार, सेहत साथ नहीं दे रही है, ऊपर से तरद्दुद। उस टेंडर का अभी तक कोई तस्वीर नहीं हुआ। दुर्रानी साहब ने फोन किया था क्या? असद मिसिर दुर्रानी ने आपसे बात की थी। क्या बात की थी? वो मिलाओ फोन मिलाओ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा था उसने। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात करेंगे? जी बोल रही हूँ, आपके कदमों की खाक। दुरानी का फोन आया था, आज आ रहे हैं इस्लामाबाद से। फोन पे कह रहे थे कि जैसे मैं वापस आऊंगा हुजूर की खिदमत को हाजिर होऊंगा। जी, खुदा हाफिज। यूसुफ दुर्रानी, ये चौधरी मुकर्रम है, अपने ही आदमी हैं। आलिजा, चौधरी साहब तो हमारे पुराने करम फरमाओं में से हैं, और जब आपने भी फरमा दिया कि अपने आदमी हैं, फिर तो हमारे सर पे जगह है इनकी। जरा नवाजी है हुजूर आपकी। इनका एक छोटा सा काम बताया था मैंने तुमको। आलिजा, काम बड़ा हो या छोटा, जब आपका हुक्म हो तो काम की कोई अहमियत नहीं रहती। आपके हुक्म के आगे वो बहुत छोटा सा बन जाता है। तो फिर क्या रुकावट है? हुजूर, कुछ लोगों ने अपनी जिद और हठधर्मी को उसूल का नाम दे रखा है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? ये तो यही जुबैर एसोसिएट्स का जुबैर अहमद खान। जुबैर अहमद खान क्यों? टेंडर विथड्रॉ नहीं कर रहा है क्या? नहीं आलिजा, वही उसूल का कैदी है। तुम्हारे कहने के बावजूद कैद से रिहाई नहीं पाई उसने। मैंने खुद बात की थी पर नहीं माना वो। तो चौधरी मुकर्रम, अब दुर्रानी साहब तो ये कह रहे हैं, फिर क्या किया जाए? जो हुक्म सरकार। अगर आपके और दुरानी साहब के होते हुए भी हमारा काम नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो आप कहो। क्यों दुर्रानी, ना क्या किया जाए? सरकार, कुछ अर्ज करने की जसारत करूं। बात करोड़ों की है, और अगर चौधरी साहब अपने आदमी हैं तो फिर इनको नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, मगर कैसे? अगर गुस्ताखी ना हो तो एक बात करूं। बोलो। आप जुबैर से खुद बात करें। क्या कहना चाहते हो तुम दुर्रानी? मैं जाके बात करूं जुबैर से? नहीं आलिजा, मैं तो कभी ये तस्वुर भी नहीं कर सकता कि आप उससे जाकर बात करें। तो फिर उसे यहाँ बुलाना चाहते हो क्या? वो इस काबिल भी नहीं है सरकार। मैं चाहता था कि किसी अच्छी जगह खाना खा लेंगे बाहर जाकर। अगर आप उसे साथ खाना खा लेने का एजाज बख्श दें तो शायद उससे बात करने का मूड भी बन जाए आपका। ठीक है चौधरी, अब तेरा काम करना है तो करना है, हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। क्यों दुर्रानी, हो जाएगा ना? जी सरकार। अल्लाह के नाम में बाबा, एक प्याला प्याला। ए बा वाली जान,
मैं इस बात का कायल नहीं। रेपुटेशन जो है ना वो एक दिन में नहीं बनती। एक एक जीना तय करके आदमी अपना मुकाम बनाता है और ऊपर जाता है, लेकिन गिरने में एक झटका ही काफी होता है। सो अगर माल सैंपल के मुताबिक नहीं है तो कंसाइनमेंट फौरन रोक दो। हाँ रोक दो। हाँ ठीक है, ऐसा करो। हेलो जी, कौन? हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सर दुर्रानी साहब। अच्छा अलीजान, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। ये बात कीजिएगा। ओ हेलो दुर्रानी साहब, कैसे मिजाज है आपके? अरे साहब, हम तो आपको आसमानों के कहकशाओं में ढूंढते हैं। जी आप मुझे खाने पर बुलाना चाहते हैं? दुर्रानी साहब, ये जो हम रोज खाते हैं ये किसका है? जी जी जुबैर साहब दूसरे फोन की मसले, आप बाद में फोन। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी क्या कहा? फजल जा भी आ रहे हैं? अरे दुर्रानी साहब, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ कांटों में घसीट रहे हैं साहब। इतनी बुलंदी पर ना ले जाइए कहीं फिर वही बात ना हो जाए। आएंगे सर, जरूर आएंगे। अगर आप फजल जा साहब के साथ हमें खाने पर बुला रहे हैं तो कौन काफिर कुफरानी नेमत कर सकता है। आएंगे सर आएंगे। और वो जो कहते हैं ना दुर्रानी साहब, है ना, सुनिए, वो जो कहते हैं ना कि दाने दाने पे मोहर होती है साहब, तो वो हमारी मोहर है उसपे। आएंगे सर आंखों पर। जी अच्छा जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर वो लोग आ गए। अच्छा ठीक है, तुम लग रहा हूँ। अच्छा चलो, अब कितनी चेक लगाया सर आपने? हजरत किस मुंह से दुर्रानी साहब का शुक्रिया अदा करूं कि इनके तवस्सुस से आज आपके साथ 2 लुक़्मे खाने का एजाज मिला है। जो जिसके मुकद्दर में है मिस्टर जुबैर, वो तो उसे मिलेगा। जी हाँ, बजा फरमाया आपने। कारोबार कैसा है? सुना है बहुत फैलाव है आपके कारोबार का। नहीं सर, एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, अपनी लिमिट के अंदर हूँ। ना लिमिट तो कोई चीज नहीं होती ना मिस्टर जुबैर। ये खला है, हजारों मील तक फैला हुआ है। घोड़ा दौड़ाते चले जाओ, जहाज उड़ाते चले जाओ, लिमिट खत्म होने में नहीं आती। और जब खत्म होती है तो वही 4 फुट 6 फुट के गड्ढे में। ये है आखिरकार लिमिट इंसान की। सुभान अल्लाह। अच्छा तो आमदन बरसरे मतलब? सर मजाक रात हो रहा है। अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जाओ, ऐसे मुश्तबा मत पकड़ो। मिस्टर जुबैर, मेरे लोग मुझसे बड़ी तवक्कात रखते हैं, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनकी मुझसे। सब आपके लोग हैं सरकार, आपसे नहीं तो और किससे तवक्को करेंगे? हाँ, लेकिन कभी कभी मैं भी तवक्को रखता हूँ लोगों से। जाहिर है ताली दोनों हाथों से बजती। मैंने तुम्हें यहाँ एक काम से बुलाया है मिस्टर जुबैर। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि आपके किसी काम आ सकूं। आप हुक्म तो करें सरकार। एक छोटा मोटा सा टेंडर है चौधरी मुकर्रम अली का, यही कोई चंद करोड़ का। चौधरी एक गरीब आदमी है मिस्टर जुबैर। हम चाहते हैं कि ये टेंडर चौधरी के नाम हो जाए। जरूर हो जाए। मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? हम चाहते हैं कि तुम इस मुकाबले से विड्रॉ कर जाओ। जी
नहीं सर, नहीं, उसूल की बात है।